प्लीज आइए। अरे साहब, आपको चुना गया सरपंच पद के लिए। ऊपर ऊपर ऊपर। अरे आता जोड़िए प्लीज, जल्दी आ जाओ ऊपर, क्लास का टाइम डिस्टर्ब हो रहा है। ऊपर 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 चढ़िए इसके, नहीं चप्पलों समेत। अरे आप चप्पल थोड़ी उतारेंगे श्रीमान। अरे मत खुद ही जूते लेके बैठा हूँ, ऊपर आ जाओ ऊपर आ जाता हूँ। जिम मोड के अंदर रहता हूँ। इधर हो कैमरे के सामने, तुम इधर हो, मेरे पीछे आओ, मेरे पीछे होते हो तुम, और आ जा इधर आ जा। वो महत्वपूर्ण बात पूरी क्लास को बताइए जो आप तीनों बैठ के वहां 15 मिनट से कर रहे थे। हैं? कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण बात दिख रहा आपकी? मनीष बता दे, है? क्या बात है? और आपको सपना अपना है, सिलेक्शन तो हो ही गया अपना पक्का है। ओपन बॉडी जीप से जाना है, बस हाथ हिलाते हुए गए, मुन्ना भैया आ गए हैं। क्या क्या बात थी जैसे? फिर मुस्कुरा, मतलब ये यूं भी मुस्कुरा सकते हैं बिना बात के भी, है? और मुस्कुरा, फिर मुस्कान, मतलब नीचे तुम देखना मुस्कान। जयकरण, पृथ्वी और मनीष, बात तो बता जाते, कोई बात नहीं, बिना बात के हंस लेते हो। हंस तो रहे हो, अभी भी हंस रहे हो तुम। हंस, जयकरण और पृथ्वी हंस के दिखा देंगे, हंसते हुए क्लास में दिख रहे हैं। तू तो यार बिना मुंह खोले भी हंस सकता है। ये कला तो मेरे नहीं सीखी। मनीष जी थोड़ा इधर इधर आओ, कैमरे में लोग देखना चाहिए आपको। क्या बात थी, बात तो बता दे, है? कोई बात नहीं तो की मृत्यु, तो चांद कंवर के पति की मृत्यु से पहले, सॉरी शादी से पहले क्या हो गई? मृत्यु। तो चांद कंवर ने बाद में शादी, उसने कहा मेरी किससे होनी थी? प्रताप सिंह से। उसकी क्या हो गई? मृत्यु। क्या जिससे होनी थी वही चला गया, अब अपने को करने भी नहीं। तो चांद कंवर बाद में आजीवन अविवाहित रहती, शादी करती थी, पिहरी रही वो अपने मेवाड़ी रही। हालांकि जयपुर वाले बहुत मान सम्मान करते थे। प्रताप सिंह के बाद में जो भी इनके राजा बने, तो उन्होंने हमेशा ये माना कि भाई यदि चांद कंवर की प्रताप सिंह से शादी हो जाती तो चांद कंवर जयपुर की क्या होती? रानी। और जयपुर की रानी होती तो हमारी राजमाता होती। तो जयपुर में जो भी राजा बनते वो मेवाड़ जाके चांद कंवर से सलाह लेके आते, आशीर्वाद लेके आते, आप हमारी माँ के समान हो, आपने हमारे राजा के लिए इतना बड़ा त्याग किया कि आपने बाद में शादी नहीं की, हम आपको पूरा माने। तो जयपुर वाले भी चांद कंवर को खूब मानते, और मेवाड़ में तो मानते ही थे। मेवाड़ के राजा को लगा कि यार मेरी बहन ने शादी नहीं की, तो मेवाड़ के राजा ने अपनी उस बहन के नाम पर सिक्के चला दिए। चांद कंवर के नाम पे सिक्के चला दिए। इस्लाम के तो चांदोड़ी सिक्के राजकुमारी के नाम पर चलाए गए। उस राजकुमारी का नाम क्या था? चांद। से सिक्कों का नाम क्या हो गया? अब मेवाड़ में 2 सिक्के हो गए। एक मेवाड़ का सिक्का कौन सा हो गया? स्वरूप सही कौन सा हो गया? चांदोड़ी। पर इनमें थोड़ा फर्क था। मेवाड़ के अंदर तो चलता था चांदोड़ी, और मेवाड़ के बाहर जो चलते थे वो कौन से थे? स्वरूप सही। मतलब स्वरूप सही तो वो है जो मेवाड़ के अंदर भी चल जाएंगे और मेवाड़ के बाहर। मतलब मेवाड़ से यदि किसी को मारवाड़ जाना, आपने ना सिक्के चेंज हो जाते हैं। मान लो आपको इंग्लैंड जाना है, तो क्या रुपए चल जाएंगे वहाँ? क्या चलेंगे वहाँ? पाउंड चलेंगे या यूरो चलेंगे उनकी मुद्रा। आपको अमेरिका जाना तो वहाँ क्या चलेंगे? डॉलर। आपको चेंज कराने पड़ेंगे। यहाँ से रुपए लेके जाओ, उनको डॉलर में क्या करवाओ? कन्वर्ट करवाओ। वैसे वैसे अपने सिक्के चेंज होते थे। यदि कोई जयपुर से जोधपुर जाता, सिक्के चेंज करवाओ। जयपुर का सिक्का अलग, जोधपुर का सिक्का अलग। तो यदि कोई मेवाड़ का बंदा मारवाड़ जाता है, तो मेवाड़ का स्वरूप सही लेके गया है, तो उसको मारवाड़ वाले सिक्कों में क्या करवाना पड़ेगा? कन्वर्ट। तो वो स्वरूप सही वो सिक्का है तो मेवाड़ में भी चल सकता है। कहाँ पे चल सकता है? मारवाड़। कन्वर्ट करके दे देंगे। चांदोड़ी केवल मेवाड़ में चलता, चांदोड़ी मेवाड़ के बाहर चलता। मेवाड़ में कुछ भी खरीद बिक्री करनी है तब तो चांदोड़ी चल जाएगा, मेवाड़ से बाहर जाना है तो चांदोड़ी चलेगा। तो बेसिकली चांदोड़ी यूज में लिया करते थे गिफ्ट देने में।
किसमें? मेवाड़ में लोग एक दूसरे को गिफ्ट देते तो कौन से दे दिया करते? चंदोड़ी दे दिया करते। आपने मेरे को गिफ्ट दिया, मैंने आगे गिफ्ट दिया, उसने आगे गिफ्ट दिया, तो इनाम वगैरह देने में, गिफ्ट वगैरह देने में, दान पुण्य देने में जो सिक्के चलते मेवाड़ में कौन से थे? तो एक बार कोई मेवाड़ के एक राजा थे, उनके दरबार में कोई कवि थे, और एक दिन उन कवि ने कहा कि महाराज मैं तीर्थ यात्रा के लिए देना चाहता हूँ, मेरे को रुपए चाहिए। और राजा ने अपने वित्त मंत्री कहा कि भाई कवि महोदय को जितने रुपए चाहिए दिए जाए। वित्त मंत्री कंजूस था, और वित्त मंत्री को लगा कि राजा तो ऑर्डर दे देता, रुपए दे दो, कहां से लाए रुपए, खजाने में ही नहीं रुपए। और उसने कवि को चांदोड़ी दे दी। क्या दे दिए? चांदोड़ी का मतलब है मेवाड़ में घूम ले, मेवाड़ के बाहर तो चलेंगे। कवि ने चांदोड़ी लिए, घर पे ले जाकर के अगले दिन वहां पर दरबार में आके बैठ गया। राजा ने कहा आप तीर्थ यात्रा के लिए जाने वाले थे? कहा हाँ जाने वाला था। गए क्यों नहीं? तो वो कहता है कि चांद भाई साहब जावे कोनी दूर सगा के देश। बोलो क्या कहा? चांद भाई साहब जावे कोनी दूर सगा के। सगा सगा मतलब क्या होता है? सगा सगा मतलब क्या? वे लोग जिनमें हम शादी विवाह करते हैं उनको बोलते हैं सगा। क्या बोलते हैं? गांव के अंदर आपकी बहन के ससुर जी आए हुए हैं तो आपने कहते हैं हमारा सगो जी आएगा। तो आप जयपुर वालों के ब्याही जी ब्याण जी, जयपुर वालों में जो ब्याही जी और ब्याण जी है वो इधर पश्चिमी राजस्थान वालों के लिए क्या हो जाते हैं? सगो जी और सगी। जोधपुर वालों के लिए सह है हो जाता तो हागोसान हागीसा। तो उसने कहा चांद भाई साहब जावे को नहीं, मतलब ये चांद भाई साहब मतलब चांदोड़ी जो सिक्का है ये जाति नहीं है, दूर सगा के देश, मतलब मेवाड़ के बाहर जो बाकी देश है उनके अंदर चलती। तो राजा को समझ में आया कि वित्त मंत्री ने क्या दे दिए। राजा ने वित्त मंत्री को उसने कहा सॉरी ब्रो, अभी स्वरूप साई निकाल के दे देता हूँ। बाद में कौन से दे दिए थे? स्वरूप साई। तो मेवाड़ में कौन कौन से दो सिक्के चलते? स्वरूप साई और तो मेवाड़ के अंदर चलाने हो तब तो चांदोड़ी, और मेवाड़ के बाहर भी चलाने हो तो स्वरूप। आगे बताओ कौन से गलत हम कर देंगे उसको। अब वो जो एक आदमी जो उनका हेड बना वो हो गया राजा, वो जो 3 आदमी उसको एडवाइस देते थे वो हो गए मंत्री, वो जो 6 जो आक्रमण में जाते वो हो गई सेना। धीरे धीरे बढ़ गई होगी, पहले 10 रहे होंगे, ये संख्या 100 में हो गई होगी, 100 की 1000 हो गई होगी, धीरे धीरे संख्या बढ़ गई। अब उन लोगों का एक ही काम है। अब कुल मिला के उनका एक स्टेट बन गया जिसमें कुछ लोग हैं जो कुछ प्रोडक्शन करते हैं, आइधर वो खेती करते हैं या वो पशुपालन करते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं। उनकी सिक्योरिटी के लिए कुछ लोग हैं जिनमें एक उनको वो ऑर्डर देता है, कुछ उसको सलाह देते हैं, कुछ लोग उसके ऑर्डर को फॉलो करते हैं। वो एक राजा वाली टीम बन गई पूरी तरीके से। अब वो जो उनका एक बना जो भी सिस्टम बना उसको वो बोलते थे जन। क्या बोलते थे? जन का वैसे मतलब होता लोग, कुछ लोगों ने मिला के एक सिस्टम बना लिया, उसको क्या कह दिया? जन। अब वो 10 जने बाहर बैठे, हो सकता है पड़ोस के गांव वाले कभी आए और उन्होंने कूट पीट निकाले, बाबा हमारे गांव पे कब्जा करोगे तो। और थोड़े दिन बाद में 10 को बैठे बैठे लगा होगा कि अपने अभी तक रोक ही रहे हैं, क्यों ना अपने ही कब्जा कर लो। उन्होंने जाके पास वाले जन पे कब्जा कर लिया होगा, तो जन बड़ा हो गया, जन बड़ा हो गया तो कहलाया जनपद। क्या कहलाया? और जब जनपद बड़े हुए तब क्या कहलाए? महाजनपद। क्या कहलाए? तो अपने टोंक में कोई एक जनपद है, टोंक में क्या है? जनपद। उस जनपद का नाम क्या है? मालव। क्या नाम है? मालव क्या है? मालव जाति का नाम। मालव किसका नाम है? ये मालव नाम की जाति किसी टाइम में रहती थी पंजाब। कहां पे रहती थी? फिर पंजाब पर अटैक होता सिकंदर का। किसका? सिकंदर का नाम सुना है? अलेक्जेंडर का नाम सुना होगा सबने। अलेक्जेंडर ने कहां पर अटैक किया? अपने पंजाब। और पंजाब में उससे लड़ने वाली जाति कौन सी? अपनी मालव। और मालव हार गए। तो जब पंजाब में मालव हार गए सिकंदर से, तो हारने के बाद वो अपने टोंक आ गए। कहां गए थे? और टोंक आके उन्होंने अपना स्टेट, अपना राज्य यहाँ पर स्टैब्लिश किया। राज्य को क्या बोलते थे? जनपद। मालवों का जनपद था, इसलिए क्या कहलाया? क्या कहलाया? थोड़े दिन तक यहाँ रुके होंगे, फिर यहाँ से भी वो चले गए थे, और यहाँ से चले गए थे मध्य प्रदेश। कहाँ चले गए? तो मालव थे कहाँ पर पहले? पंजाब। पंजाब से कहाँ है? टोंक। टोंक से कहाँ चले गए? तो लंबे टाइम तक पंजाब रहे थे, फिर लंबे टाइम तक कहाँ रहे थे? मध्य प्रदेश। बीच में थोड़े समय के लिए अपना राज्य कहाँ पर बना गए थे? टोंक। टोंक में राज्य था, इसलिए क्या कहलाया? मालव जनपद। पहले मालव कहाँ रहते थे? पंजाब। इसलिए पंजाब में जगह का नाम है मालवा। पंजाब में जगह का नाम क्या है? मालवा। कहाँ है? पंजाब। कहाँ पे है? कहाँ पे है? इसलिए पंजाबी गणों के अंदर आते मालवे दा मुंडा ने माची दी कुड़ी। जैसे अपने राजस्थान में इलाकों के नाम होते हैं मारवाड़, मेवाड़, दुधाड़, वागड़, ऐसे नाम सुने आपने? ब्रज अलग अलग, मेवात अलग अलग नाम होते हैं। वैसे पंजाब में अलग अलग इलाकों के नाम है। जैसे वहां के इलाके का नाम है दोआबा। क्या नाम है? 2 नदियों के बीच के इलाका दोआब, इसलिए नाम ही क्या पड़ गया उसका? दोआबा।
वहां जहां मालव रहते थे, इलाके का नाम है मालवा। क्या नाम है? कोई साल भर में मिलता था, हिसाब लेता लो भाई साहब, बताओ देखिए क्या हिसाब किताब साहब, खजाने में इतने रुपए पड़े, लो दो, हथियार खरीदने, हमें सेना को तनख्वाह देनी है, बाकी पूरा पूरा संभालने का काम कौन करता? दीवान। तो कौन था दीवान? मोहम्मद नैन्सी। कौन से राजा का? जसवंत सिंह कहां का राजा था? लिखो, मोहम्मद नैन्सी के नीचे लिखो, यह मारवाड़ के जसवंत सिंह का दीवान था। He was दीवान ऑफ जसवंत सिंह ऑफ मारवाड़। यह मारवाड़ के जसवंत सिंह का दीवान था। He was दीवान ऑफ जसवंत सिंह ऑफ मारवाड़। यह मारवाड़ के जसवंत सिंह का दीवान था। किसका दीवान था? जसवंत सिंह का। अब दीवान का काम क्या होता था? टैक्स वगैरह इकट्ठा करना। एक बार ऐसा कहा जाता है कि इसने मेड़ता पे, कहां पे? मेड़ता वाला इलाका, ये जोधपुर के अंदर में आता, तो यहाँ पे टैक्स बढ़ा दिए। क्या कर दिए? टैक्स बढ़ा दिए। तो किसानों ने खेती करनी बंद कर दी। किसानों ने कहा जब इतने टैक्स लोगे तो हम खेती करेंगे नहीं। अब यदि कोई खेती करेगा ही नहीं तो क्या वहां पे टैक्स लगेगा? होगा ही नहीं टैक्स। टैक्स नहीं होगा तो राजा की इनकम बढ़ेगी, कम हो जाएगी। राजा की इनकम हो गई कम, तो साहब राजा की इनकम 1 लाख रुपए गिर गई। राजा ने नैन्सी को पूछा, नैन्सी लाख रुपए कम आए हैं? तो नैन्सी ने कहा साहब वो खेती हुई नहीं। क्यों नहीं हुई खेती? तुम्हारी गलती है, वहां पे टैक्स क्यों बढ़े? 1 लाख रुपए तुम दो, कि तुम तो, मैं ये मानता हूं 1 लाख रुपए तुम्हारी वजह से कम हो गए। तुमने 1 लाख रुपए का गबन किया। क्या किया? 1 लाख रुपए का गबन, फोर्जरी। गबन का मतलब होता है किसी के पैसे खा जाना। मैं आपको कहूं उससे 5 लाख रुपए लेके आप वहां से 4 इलाके मुझे दो, 1 लाख रुपए गड़बड़ कर दो बीच में, उसको क्या बोलते हैं? गबन। तो अगर तुमने 1 लाख रुपए क्या किया है? गबन। टैक्स तो आया, तुम बीच में खा गए। उसने कहा आया ही नहीं, आया टैक्स इतना था। नहीं नहीं नहीं, मुझे सब पता है, तुम बीच में खा गए और पकड़ के जेल में डाल दिया। नैन्सी को और नैन्सी के भाई को। नैन्सी के भाई का नाम था सुंदर दास। क्या नाम था? दोनों भाइयों को जेल में डाल दिया। किस किस को बताओ? क्यों जेल में डाल दिया? क्योंकि आपने क्या किया है? गबन। दोनों ने क्या किया है? गबन। अब भाई नैन्सी को बड़ा बुरा लगता, जेल में है, बाहर जो पुलिस वाले खड़े हैं उनको कभी नौकरी भी नैन्सी ने लगाया था, और अब वो नैन्सी को कहते हैं कि लो बाहर से रोटी फेंकते हैं खाली। और नैन्सी को लगता कि यार एक दिन था जब इस जोधपुर में मैं जैसे करता था वैसे होता था, और आज मेरे को यूं फेंक के रोटी दी जा रही। और उस आदमी को लगा कि दुनिया ये महफिल अब काम की। दोनों भाई सुसाइड कर गए। तो राजस्थान के सबसे बेहतरीन इतिहासकार ने जेल में सुसाइड कर दिया था। वो इतिहासकार कौन था? अपना मोहम्मद नैन्सी। क्यों जेल में क्यों गया वो? गबन के कारण। किस कारण है? गबन। उसमें किसका आरोप लगा था? गबन का। लिखो,